मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और जिस धरा पर मनुष्य वास करते हैं उसे भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। और अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसका नाम आज भी पूरी दुनिया में आसमान में ध्रुव तारे की तरह चमकता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गांधार से लेकर आसाम तक एक भारत हो सकता है, पर एक नहीं, दो नहीं, 300 साल पहले नहीं, बल्कि आज से 2300 साल पहले ये सोच उस व्यक्ति की है जिसे इतिहास में 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है: विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। 2300 साल पहले के राजनीतिक मानचित्र में मगध साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई है। जी हाँ, उस समय केवल भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा और एक अखंड साम्राज्य था मगध साम्राज्य। और इस साम्राज्य की कौटिल्य ने अपनी सूझबूझ से नींव रखी थी। सुख का मूल क्या है? आचार्य, आपने हमें बताया है, सुखस्य मूला धर्म। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल अर्थ है। और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने न केवल एक साम्राज्य खड़ा किया था, बल्कि साम्राज्य को, देश को जनता के हित में कैसे चलाते हैं इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। राजा कैसा होगा, मंत्री कितने और कैसे होंगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा, इस तरह के तमाम बातों के सहारे कौटिल्य ने महान मौर्य साम्राज्य खड़ा किया था। राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। राज्य का विधान शास्त्रों के विधान के ऊपर है। राज्य, धर्म, न्याय के आधार पर चलेंगे। और अपनी किताब अर्थशास्त्र के जरिए ऐसी धरोहर छोड़ी जिसकी वजह से कई लोग यह कहते हैं कि भारत को समझना हो या फिर भारतीय को समझना हो तो पहले अर्थशास्त्र को समझो। वैराग्य, वैराग्य, बिना राजा का राज्य। ऐसे में विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देशों को छीन लेता है। कौटिल्य को समझो। कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का मूल अर्थ है राजधर्म। राजधर्म होता क्या है? राजा कहें या शासक, उसकी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, इसे आज से लगभग 2300 साल पहले चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया था। वैराग्य, वैराग्य, बिना राजा का राज्य। ऐसे में विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देशों को छीन लेता है, उन्हें अपना नहीं समझता। आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनके बारे में बताने से पहले आपको अतीत में लेकर चलते हैं। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य रहते थे। चाणक्य मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चाणक्य किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रमणकर्ताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सक्टार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया, जिसके बाद चाणक्य को बंदी बनाकर देशद्रोह के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया। चाणक्य का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे,
जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामाते के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। कौटिल्य के पिता की मृत्यु के बाद एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने उनकी क्षमताओं को भांप लिया और उनका दाखिला तक्षशिला विश्वविद्यालय में करा दिया। यहां से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य ने उसी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य संपन्न किया और अनेक ग्रंथों की रचना की। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से शुरू किया एक नया जीवन। ये क्या अन्याय है? मैं 1 महीने पहले ही कर भर चुका हूँ। ये किस चीज का कर? ये उचित नहीं है। ये अनुचित है। ये अनुचित है। चुप कर दुष्ट, ये अतिरिक्त कर लिया जा रहा है। तुझे राजा का आदेश नहीं पता? यहां तो निरंकुशता का साम्राज्य है। मगध पहुंचकर सबसे पहले कौटिल्य ने विष्णुगुप्त नाम से अपने पिता के प्रिय मित्र सक्टार से मुलाकात की। फिर सक्टार के साथ मिलकर धनानंद के खिलाफ योजना बनाई। योजना के तहत सक्टार ने विष्णुगुप्त को चंद्रगुप्त से मिलवाया, जहां चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। लूटने का प्रयास किया है। नागरिक, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर सेना तैयार किया और फिर धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत कथा कोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन पुराण में भी मिलता है। चाणक्य ने तक्षशिला के विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र लिखा। कहा तो ये भी जाता है कि वात्स्यायन नाम से उन्होंने ही कामसूत्र भी लिखा था। कुछ विद्वानों के मुताबिक कौटिल्य का जन्म पंजाब के चणक क्षेत्र में हुआ था, अर्थात आज का चंडीगढ़, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कुछ बौद्ध साहित्यों ने इसे तक्षशिला का निवासी बताया है। चाणक्य के पिता का नाम चाणक था और उनकी माता चनेश्वरी थी। जन्म के समय कौटिल्य के पास एक ज्ञान दांत था। ऐसी मान्यता थी कि ज्ञान दांत का होना राजा बनने की निशानी है। उनकी मां एक बार एक ज्योतिषी की बातें सुनकर डर गई कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद मुझे भूल जाएगा। बालक के मुंह में जन्म से ही दांत विद्यमान है। इससे तो ये प्रतीत होता है कि एक दिन बालक ये राजा बनेगा। राजा? हमारी तो इच्छा थी कि ये बड़ा होकर जैन मुनि तब बने। चाणक्य ने अपने ज्ञान दांत तोड़ दिए और अपने मां से वादा किया कि मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। चाणक्य बड़े होकर आचार्य बने, लेकिन उनकी रुचि राजकाज में थी। चाणक्य एक कुशल और महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही वे एक महान शिक्षक भी थे। अपने महान विचारों और महान नीतियों से वे काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनकी ख्याति सातवें आसमान पर थी। लेकिन इस दौरान ऐसी 2 घटनाएं घटी कि आचार्य चाणक्य का पूरा जीवन ही बदल गया। पहली घटना मगध के शासक द्वारा कौटिल्य के पिता की हत्या और दूसरी घटना भारत पर सिकंदर का आक्रमण
और तात्कालिक छोटे राज्यों की हस्र। ये दो घटनाएं उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से कौटिल्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया और उन्होंने शिक्षक बनकर बच्चों के पढ़ाने के बजाय देश के शासकों को शिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है, वे अपने दृढ़ संकल्प में सफल भी रहे। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए थे और उसके बाद वे कभी नहीं लौटे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने मगध की रानी हेलेना द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या किसी और से करवा दी थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वे सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वे किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।